नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 की और एक्सरसाइज 3.2 दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं जो कि आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और उन टॉपिक से बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा मैट्रिक्स पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट हो चुका होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म। परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो दोस्तों परिवर्त मैट्रिक्स के क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या गुणधर्म परिवर्त मैट्रिक्स रखते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो पहली प्रॉपर्टी है यानी दोस्तों कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है उसका अपन ने ट्रांसपोज किया यानी उसकी परिवर्त मैट्रिक्स अपन ने निकाली। परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को या तो स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स अपन को प्राप्त होती है वह परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी ये है यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स का अपन ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली यानी परिवर्त मैट्रिक्स निकाली और उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दिया यानी उसकी एक बार और परिवर्त मैट्रिक्स निकाली तो दोस्तों हमें वही प्रारंभिक वर्ग मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। यानी किसी वर्ग मैट्रिक्स अपन ने दो बार ट्रांसपोज किया, दो बार परिवर्त मैट्रिक्स निकाली तो हमें वही वर्ग मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। यह है परिवर्त मैट्रिक्स का गुणधर्म नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 की। यदि दोस्तों अपने पास a प्लस माइनस b दो वर्ग मैट्रिक्स है जिनके बीच में या तो प्लस है या माइनस है, या तो उनका योग है या उनका माइनस है, तो दोस्तों इनको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं। ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर प्लस माइनस लगा दिया, बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। दोस्तों यहाँ बीच में प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपन अलग अलग निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं, बात एक ही है। ये है दोस्तों हमारी मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की। मान लो दोस्तों कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है वो एक अदिश संख्या k से मल्टीप्लाई हो रही है और इसका ट्रांसपोज अपन को निकालना है, इसकी परिवर्त मैट्रिक्स अपन को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो ये अदिश संख्या है ये बाहर आ जाएगी और वर्ग मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यह है दोस्तों मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नंबर 3। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4 की। अब मान लो दोस्तों कोई दो वर्ग मैट्रिक्स से गुणा में है a डॉट b, दो मैट्रिक्स क्या है, गुणा में है और इसका ट्रांसपोज अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका ट्रांसपोज अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले b का ट्रांसपोज होगा, क्या होगा, b का ट्रांसपोज होगा, फिर डॉट लगा के अपन किसका ट्रांसपोज निकालेंगे, a का ट्रांसपोज निकालेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज थे, गुणधर्म थे किसके, परिवर्त मैट्रिक्स के यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम अगले टॉपिक की, तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि सममित मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अपन किसे कहते हैं। तो दोस्तों मान लो कोई वर्ग मैट्रिक्स ए अपने पास है, यदि इस वर्ग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपन ने निकाला यानी इसकी परिवर्त मैट्रिक्स अपन ने ज्ञात करी और वह दोस्तों हमें वर्ग मैट्रिक्स ए के बराबर प्राप्त हो गया इसका ट्रांसपोज, तो अपन कह सकते हैं कि जो वर्ग मैट्रिक्स ए है वह कौन से मैट्रिक्स है,
वह सममित मैट्रिक्स है। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है और उसका अपन ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त किया और वह हमें वर्ग मैट्रिक्स ए के बराबर ही प्राप्त हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि जो वर्ग मैट्रिक्स ए है वह एक सममित मैट्रिक्स है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों एक एग्जांपल अपने पास एक वर्ग मैट्रिक्स है, कैपिटल ए बराबर 4 6 6 5। ठीक है दोस्तों, ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज अपन निकालते हैं, यानी इसकी परिवर्त मैट्रिक्स अपन ज्ञात करते हैं। और परिवर्त मैट्रिक्स में दोस्तों अपन ने समझा था कि पंक्तियों को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभों में चेंज कर देंगे, या स्तंभों को पंक्तियों में भी चेंज कर सकते हैं। तो 4 6 इसको स्तंभों में चेंज किया तो 4 6, 6 5 इसको स्तंभों में चेंज किया तो 6 5। अब दोस्तों यहाँ पे ए का जो ट्रांसपोज हमें प्राप्त हुआ वो वर्ग मैट्रिक्स ए के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। अतः कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ ए जो है वो बराबर है ए के ट्रांसपोज के। अतः जो ए है दोस्तों वो क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सममित मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि जो सममित मैट्रिक्स जो होती है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित होती है। क्या होती है वह, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सममित मैट्रिक्स की, कि जो सममित मैट्रिक्स है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित होती है। सममित कैसे होती है इसे समझते हैं दोस्तों। ये एक मुख्य विकर्ण है। अब मुख्य विकर्ण के इधर भी एलिमेंट 6 है और मुख्य विकर्ण के इधर भी एलिमेंट 6 है, यानी जो एलिमेंट मुख्य विकर्ण के इधर रहेंगे वही एलिमेंट मुख्य विकर्ण के इधर रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो सममित मैट्रिक्स होती है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होती है, सममित होती है। तो दोस्तों ये बात थी किसकी, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की, सममित मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक की, जो है विषम सममित मैट्रिक्स। कौन सा है, विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोस्तों विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए अपने पास है और उसका ट्रांसपोज अपन ने निकाला और वह हमें प्राप्त हुआ माइनस साइन के साथ। किसके साथ, माइनस साइन के साथ, अर्थात कैपिटल ए बराबर है माइनस ए का ट्रांसपोज। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए है इसे विषम सममित मैट्रिक्स कहा जाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब दोस्तों इसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो कोई वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर अपने पास है 0 4 -4 0। अब दोस्तों इस वर्ग मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अपन ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये 0 4 पंक्ति में है तो 0 4 को अपन ने स्तंभ में लिख दिया, -4 0 पंक्ति में है तो -4 0 को अपन ने स्तंभ में लिख दिया। अब दोस्तों अपन ने क्या किया, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते जीरो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो जीरो का जीरो। यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 4। यहाँ प्लस का 4 है तो माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ 0। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देखा तो हमने ये पाया कि जो ए का ट्रांसपोज है ये माइनस का माइनस। और दोस्तों जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किसके बराबर अपन को प्राप्त हो रही है, ये वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए के बराबर अपन को प्राप्त हो रही है। ये माइनस है तो दोस्तों ये माइनस इधर भी जा सकता है, तो ए बराबर अपन लिख सकते हैं माइनस ए का ट्रांसपोज। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को जो ए है वो प्राप्त हो रहा है माइनस ए के ट्रांसपोज के। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स ए है ये क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी किसकी, विषम सममित मैट्रिक्स की।
अब दोस्तों बात करते हैं हम विषम सममित मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, उसको समझते हैं। तो दोस्तों जो विषम सममित मैट्रिक्स है, इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ चाहे नहीं लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरी एक एक बात सुनिए और जो भी मैं बोलता हूँ उसे आप इस नोट्स में, अपने नोट्स में जरूर लिखिए। दोस्तों नोट्स बनाओगे तभी बात बनेगी, तो नोट्स तो आपको जरूर बनाने हैं और जो भी मैं बोलूं उसे नोट्स में लिखना है। मैं यहाँ चाहूँ यहाँ लिखूं या नहीं लिखूं, लेकिन बोल रहा हूं तो आप उसे नोट्स में जरूर लिखो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। किसमें, विषम सममित मैट्रिक्स में। और यह जो मैट्रिक्स होती है दोस्तों, इसमें मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव होते हैं उनमें केवल चिन्ह का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, चिन्ह का अंतर होता है, साइन का अंतर होता है। चिन्ह का अंतर कैसे होता है उसको अपन समझते हैं दोस्तों। ये मुख्य विकर्ण के इधर एलिमेंट है 4 और इधर भी एलिमेंट है 4, तो दोनों में किसका अंतर है, माइनस साइन का अंतर है। एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ है। तो दोस्तों मुख्य विकर्ण के उधर जो एलिमेंट रहेंगे वही एलिमेंट इधर रहेंगे, बस किसका अंतर रहेगा, केवल माइनस का अंतर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। किसमें, विषम सममित मैट्रिक्स में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो दोस्तों जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इस मैट्रिक्स की, वह है यदि दोस्तों कोई वर्ग मैट्रिक्स ए अपने पास है। क्या है, कोई ए वर्ग मैट्रिक्स अपने पास है और इस मैट्रिक्स का अपन ने ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज किया, तो दोस्तों जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा, एक बार और बोलता हूं मैं कि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए अपने पास है, उसका ट्रांसपोज अपन ने किया तो ए का ट्रांसपोज अपन को प्राप्त हुआ, और दोनों को ऐड किया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स अपन को प्राप्त होगी दोस्तों वह एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और दोस्तों इनका दोनों का सब्सट्रैक्शन अपन ने किया है, यानी इन दोनों को घटाया, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज जो प्राप्त होगा दोस्तों वह एक विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करें a डॉट ए का ट्रांसपोज, तो यह भी एक सममित मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। और दोस्तों इनको उल्टा भी कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया, तो यह भी एक सममित मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म की, कि यहाँ पे जो ए है एक वर्ग मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज एक परिवर्त मैट्रिक्स है, तो नंबर 1 ए प्लस ए टी एक सममित मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, ए माइनस ए टी एक विषम सममित मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। और दोस्तों ए डॉट ए का ट्रांसपोज यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने किया, अदिश गुणनफल हमने किया, तो वह हमें एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और ए का ट्रांसपोज इंटू ए यानी इन दोनों को उल्टा कर दिया अपन ने, तब भी हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एक जो वर्ग मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इस वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो वर्ग मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इसको लिख सकते हैं हम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में, विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में। दोस्तों जहां पे सममित मैट्रिक्स जो है वह है a प्लस ए का
ट्रांसपोज, और इसके आगे अपन 1/2 भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स से भी अपन ने पढ़ा A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होता है, सममित मैट्रिक्स है। या आदि मैट्रिक्स तो सममित मैट्रिक्स, और आदि मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स, और आदि आदि जुड़ी तो क्या हो जाएगी, पूरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। A माइनस A का ट्रांसपोज क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। यहाँ 1/2 अपन ने क्यों लगाया, क्योंकि आधा प्लस आधा बराबर पूरा, इसलिए यहाँ पे 1/2 लगाया। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल A को हम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। इसको अपन P बोल सकते हैं और इसको अपन Q बोल सकते हैं। तो अर्थात A बराबर हो जाएगा P प्लस Q, जहां पर P जो है वह एक सममित मैट्रिक्स है और जो Q है वह एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो दोस्तों, हमारे मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, जितने भी टॉपिक थे, जितने भी थ्योरी थी, वो सभी कंप्लीट हो चुकी है। और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 प्लस बुक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन अपन ने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व किए हैं। यदि फिर भी किसी न किसी क्वेश्चन में, चाहे वो बुक के एग्जाम्पल का हो, चाहे वो बुक के एक्सरसाइज का हो, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं भी उस क्वेश्चन को भी क्लास में करवा दूंगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसको आपके दोस्तों के बीच अधिक से अधिक फैलाएं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तभी मजा आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैट्रिक्स की थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो टॉपिक आपने आज डिस्कस किए हैं, परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म, सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, इन टॉपिक पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे ये टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हो जाए और ये मैट्रिक्स हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक कैपिटल A बराबर एक मैट्रिक्स अपन को दे रखा है और कहा गया है कि यह एक सममित मैट्रिक्स है, तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, जो दी हुई मैट्रिक्स है ये एक सममित मैट्रिक्स है, तो किसका मान हमें ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। और दोस्तों, कुछ ही देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल A एक सममित मैट्रिक्स है तो कैपिटल A किसके बराबर रहेगा, A के ट्रांसपोज के बराबर रहेगा, यानी वर्ग मैट्रिक्स A की परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर रहेगा। अपन कह सकते हैं यदि कैपिटल A एक सममित मैट्रिक्स हो तो कैपिटल A बराबर रहेगा A के ट्रांसपोज के। तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, आपस में बराबर कर देंगे। तो दोस्तों, एक ही जगह हमने मान पुट कर दिया, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3, इसको बराबर कर दिया किसके, A के ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज का मतलब जो मैट्रिक्स अपन को दे रखी है इसके परिवर्त मैट्रिक्स अपन ज्ञात कर लेंगे, यानी इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। दोस्तों, हम स्तंभों को पंक्तियों में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पंक्तियों को किस में चेंज करेंगे, स्तंभों में चेंज करेंगे। तो -2 -1 1 को स्तंभ में चेंज करेंगे, तो -2 -1 1, फिर -1 7 4, फिर 1 -x और -3। अब दोस्तों, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में समान होती है, बराबर होती है, तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स की अपन क्या कर सकते हैं, आपस में तुलना कर सकते हैं। अतः दोनों मैट्रिक्स की आपस में तुलना करने पर, अब दोस्तों दोनों मैट्रिक्स की अपन आपस में तुलना करेंगे, तो इसके इससे तुलना करेंगे तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा -x के। तो दोस्तों माइनस इधर आ सकता है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। या दोस्तों अपन इसकी भी तुलना कर सकते हैं, यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 4,
तो माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। ये माइनस उधर चल जाएगा तो एक्स किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर। तो दोस्तों किधर से भी तुलना करो मान आपस में क्या आएगा, समान ही आएगा। तो दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन था, 1 या 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, अवयव कैपिटल ए को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स अपन को दे रखी है। तो दोस्तों एक मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में हमें लिखना है। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है को सममित वो विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि कैपिटल ए बराबर होता है P प्लस क्यू, जहां पे P जो है वह क्या है, 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, प्लस जो Q है दोस्तों वह है 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हम जानते हैं, ये हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप वी नो दैट की जगह हिंदी में लिख देना, हिंदी मीडियम वाले हम जानते हैं कि, और इंग्लिश मीडियम वाले वी नो दैट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन P का मान ज्ञात करेंगे और Q का मान ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। वह मान हमें यदि A के मान प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों स्टेप फर्स्ट में हम बात करेंगे, दी हुई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने पर, परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने पर दोस्तों एग्जामिनर को हर चीज समझानी पड़ेगी। एग्जामिनर को बिल्कुल गंवार मानते हुए अपन को पेपर करना है, तभी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपन को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक ट्रांसपोज अपन ज्ञात करते हैं, यानी इस मैट्रिक्स ए को अपन परिवर्त मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके स्तंभों, इसकी पंक्तियों को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो 6 2 इधर 5 और 4, ये अपन को ए का ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे P बराबर है 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज। नाउ यानी अब क्या ज्ञात करेंगे, P ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, A का मान कितना है दोस्तों, A का मान अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे 6 2 5 4 प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 5 2 4। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों अपन, 1/2 6 और 6 12, 2 और 5 7, बीच में प्लस लग रहा है, 5 और 2 7, 4 और 4 8, 1/2 बटा में 2 है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बटा में 2 है, तो सभी एलिमेंट में किसका भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा। तो P बराबर आ जाएगा 12/7, 12/2, 7/2, 7/2 और 8/2। इसका मान अपन फाइंड आउट करते हैं, 12 में 2 का भाग लगाया तो 6, 7/2, 7/2 और 4। ये किसका मान आया दोस्तों, P का मान प्राप्त हुआ। और P क्या होना चाहिए, एक सममित मैट्रिक्स होना चाहिए। और P सममित मैट्रिक्स कब होगी, जब P बराबर रहेगा किसके, P के ट्रांसपोज के। तो P का ट्रांसपोज अपन ज्ञात करते हैं, तो इस P का ट्रांसपोज अपन ज्ञात करेंगे। तो 6 7/2, फिर 7/2 और 4। दोस्तों यहाँ पे जो P का ट्रांसपोज है वह किसके बराबर आ रहा है, P के बराबर आ रहा है। यहाँ कह सकते हैं यहाँ
P बराबर है P का ट्रांसपोज, अतः P क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है, अतः P एक सममित मैट्रिक्स है। तो दोस्तों एक चीज तो सिद्ध होगी कि यहाँ पे P सममित मैट्रिक्स तो आ गया, अब Q को एक विषम सममित मैट्रिक्स भी सिद्ध करना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसके, स्टेप नंबर 2 की। स्टेप सेकंड में दोस्तों हम ज्ञात करते हैं क्यू बराबर हम जानते हैं 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो दोस्तों 1/2 की जगह 1/2, ए का मान हम पुट करते हैं 6 2 5 4, बीच में माइनस लग रहा है, ए का ट्रांसपोज 6 2 5 और 4, ये क्या हो गया दोस्तों, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब दोस्तों इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा लेंगे, तो 1/2, 6 में से 6 गए तो 0, 2 में से 5 गए तो माइनस के 3, 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 4 गए तो 0, 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों, 0 में 2 का भाग लगेगा तो 0, यहाँ माइनस के 3/2, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 0, ये क्या आ गया Q। अब दोस्तों Q आ गया, Q का ट्रांसपोज अपन ज्ञात करेंगे, तो 0 माइनस 3/2, ये पंक्तियों को किसमें चेंज कर दिया, स्तंभों में, यहाँ पे 3/2 0। दोस्तों हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसके बाद इधर देखना Q बराबर माइनस कॉमन ले लिया दोस्त, Q के ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 3/2, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3/2 और ये 0। तो दोस्तों Q का ट्रांसपोज अपन ज्ञात कर रहे थे और अपन ने माइनस कॉमन ले लिया। अब दोस्तों माइनस के बाद जो भी संख्या है ये किसका मान है, 0 माइनस 3/2, 3/2 0, किसका मान है ये Q का मान है, किसका मान है Q का। तो यहाँ पे Q का ट्रांसपोज बराबर आ गया दोस्तों किसके, माइनस Q के। और ये कब आता है, Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर कब आएगा, जब Q क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है, इसलिए अपन यहाँ कह सकते हैं अतः Q एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो दोस्तों यहाँ पे P को एक सममित मैट्रिक्स अपन ने सिद्ध कर दिया और Q को एक विषम सममित मैट्रिक्स अपन ने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे एक स्टेप तो अपनी क्लियर हो गई कि P और Q को एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स अपन ने सिद्ध कर दिया। अब दोस्तों P और Q का मान जो अपने पास आए इन दोनों को ऐड कर देंगे, यदि वो किसके बराबर प्राप्त हो गया, A के बराबर प्राप्त हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स कैपिटल A को हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अब किसकी, स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 3 में A बराबर अर्थात A बराबर P प्लस Q, P का मान कितना आया दोस्तों, P का मान आया 6 7/2 7/2 4 प्लस Q का मान कितना आया दोस्तों 0 माइनस 3/2 3/2 0। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में 0 को जोड़ा कितना आएगा 6, 7/2 माइनस 3/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7/2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लिया 2, तो 7 में से 3 गए तो 4/2 2, कितना आया दोस्तों 2। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आया 2। ये कार्य अपन रफ वर्क में कर सकते हैं, रफ वर्क में करना है ये कार्य अपन को, कहाँ पे, कॉपी के पीछे, ठीक है दोस्तों। 7/2 प्लस 3/2, ये प्लस, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10/2 कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, तो 5 और 4 में 0 जोड़ा दो 4, तो 6 2 5 4, और ए भी अपने यही प्राप्त हो रहा है 6 2 5 4, तो ए किसके बराबर आ गया P प्लस Q के। अतः अपन कह सकते हैं अतः वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल A को सममित व विषम सममित
मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। देवताओं, हर चीज अपन को पूरी समझानी है बड़े देवताओं को, तभी जाके अपना काम बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं कि कोई वर्ग मैट्रिक्स अपन को दे रखी है और सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में अपन को लिखना है। तो सबसे पहले तो P और Q को सममित और विषम सममित अपन सिद्ध करेंगे, उसके बाद दोनों को योग करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, वो एक वर्ग मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इनको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और P और Q को सममित विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में कैसे सिद्ध करेंगे? 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल के, और Q को 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज निकाल के, यदि P बराबर आ गया P के ट्रांसपोज के तो सममित मैट्रिक्स, और यदि Q बराबर हो गया माइनस Q के ट्रांसपोज के तो ये विषम सममित मैट्रिक्स। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो क्वेश्चन करने के बाद अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद वाली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।